Hello students, welcome to my channel again. I'm Chinmay Jain. We are studying chapter number 4 ledger. Previously we have done problem number 4 of the same chapter in which we had to make specific accounts, that is Abha's account in the books of Nabha and Nabha's account in the books of Abha. In this video, we are going to solve a problem in which we have to prepare all the required account. So there is a bit difference. Let's see how we will solve it. See, whenever you have a question in front of you, you have to start from the very first word. Okay, क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ेंगे शुरू से आखिरी तक, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड होता है, वो पूरे क्वेश्चन के मायने बदल देता है. ओके, तो इसलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन शुरुआत से पढ़ेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विनय एंड बैलेंस द सेम. ओके, तो हमें यहाँ पर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स लिखा है, मतलब हमें यहाँ पर जितने भी रिक्वायर्ड लेजर्स हैं सारे प्रिपेयर करने हैं. अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन कौन से लेजर्स प्रिपेयर करने हैं? तो इसके दो तरीके हैं. या तो आप एक बार में एक लेजर प्रिपेयर करें और एक ट्रांजेक्शन उसमें एंटर कर दें, या फिर आप एक साथ सारे लेजर्स प्रिपेयर करें, जो कि मैं प्रिफर करती हूँ, और फिर उसके बाद जब आप पोस्टिंग शुरू करेंगे तो वो कंटिन्यूएशन में होती है, तो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट हमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे. January 1st से started business with cash rupees 10,000. तो started business says capital. तो हमें ये समझ आता है, हमें यहाँ पर एक तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करना होगा बिकॉज कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. देन हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा क्योंकि ओनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है. बॉट गुड्स फ्रॉम विकास रुपीज 3,000. गुड्स परचेज किए हैं, तो नेक्स्ट अकाउंट विल बी परचेज अकाउंट. देन विकास से परचेज किए हैं, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर विकास अकाउंट आ जाएगा. देन सोल्ड गुड्स टू भूषण रुपीज 2,400. सिंपल एंट्रीज है, यहाँ पर चाहिए हमें सेल्स अकाउंट प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए भूषण अकाउंट. नेक्स्ट पेड टू विकास ऑन अकाउंट. नाउ पेमेंट किया है तो हमें कैश अकाउंट के पास जाना होगा जो हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है. देन विकास का अकाउंट भी हमारे पास ऑलरेडी है. नेक्स्ट रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण. तो यहाँ पर देखिए हमने कैश रिसीव किया है, सो वी ऑलरेडी हैव अ कैश अकाउंट. और किससे कैश रिसीव किया है? भूषण से, तो भूषण अकाउंट भी हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. देन कैश परचेसेस के लिए हमारे पास कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट दोनों ही है. कैश सेल्स, इसके लिए हमारे पास कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों अवेलेबल है. पेड वेजेस, तो वेजेस का पेमेंट किया है मतलब कैश पे किया है, वी ऑलरेडी हैव अ कैश अकाउंट. एक वेजेस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा. अब जब हमें ये सब पता लग गया है तो वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ विनय लेजर, इस तरीके से हम हेडिंग डालेंगे ताकि एग्जाम में कभी हम क्वेश्चन नंबर लिखना भी भूल गए तो हेडिंग से जो एग्जामिनर है उन्हें समझ में आएगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है. वैसे तो हम भूलेंगे नहीं, वी आर वेरी प्रॉम्प्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. छोटी छोटी मिस्टेक से मार्क्स कट ना होने दें एग्जाम में. अभी आ जाइए, यहाँ पर कैश अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं. तो जनरली कैश अकाउंट हमारा सबसे बड़ा अकाउंट होता है क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं किसी भी क्वेश्चन में. फिर आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट हमारे पास है, परचेस अकाउंट है, विकास अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, भूषण अकाउंट है और वेजेस अकाउंट है. किस अकाउंट के लिए कितने लाइंस रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं. जो लाइंस मैंने दी है उसमें एक आध लाइन और अपने एक्स्ट्रा भी छोड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए हो सकता है एक आधा लाइन यहाँ पर कम पड़ जाए हमें. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे. क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग सारे ही लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हम विथ जर्नल इसको सॉल्व करेंगे. आगे वाले क्वेश्चंस में हम अगर क्वेश्चन में कहा होगा तभी जर्नल एंट्री करेंगे. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000. तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज. हमें क्रॉस इफेक्ट देना होता है
तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज का, और अमाउंट डेट आ गई हमारे पास January 1st। सिमिलरली कैश अकाउंट जो है वो जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पर अमाउंट सेम है 10,000 एंड डेट है January 1st। नेक्स्ट आ जाएंगे January 6 परचेज गुड्स फ्रॉम विकास फॉर ₹3,000। जर्नल एंट्रीज की हमारी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम विकास 3,000 विल बी द अमाउंट। इसकी हमें पोस्टिंग करनी है तो भाई क्रॉस इफेक्ट देना होता है। विकास का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो देखिए विकास अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे, और कौन आएगा विकास के अकाउंट में? परचेज अकाउंट आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम बाय परचेज अकाउंट 3,000 रुपीज ऑन January 6। अभी इसका ऑपोजिट इफेक्ट हमको कहाँ देना है? एक इफेक्ट क्रेडिट में हो गया तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट का डेबिट डोर ओपन होगा और उसमें मेहमान बन के आएंगे विकास जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू विकास अकाउंट 3,000 January 6 को। नेक्स्ट आएंगे January 9 सोल्ड गुड्स टू भूषण ₹2,400। इसकी एंट्री हो जाएगी भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है ₹2,400। इसकी हमें जब पोस्टिंग करेंगे तो भूषण अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, भूषण अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हमारा आ रहा है ₹2,400। नाउ सेकेंड इफेक्ट हमारा क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय भूषण अकाउंट, अमाउंट इज ₹2,400 January 9। नेक्स्ट आएंगे January 12 पेड टू विकास ऑन अकाउंट ₹1,600। एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1,600। इसकी पोस्टिंग जब हम करेंगे तो देखिए विकास अकाउंट के डेबिट साइड में हम कैश को लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1,600 January 12, और ऑपोजिट इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय विकास अकाउंट ₹1,600। January 19 रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण। यहाँ पर ऑन अकाउंट वर्ड का मतलब होता है कि हमने जितना अमाउंट रिसीव करना था उसका कुछ पार्ट रिसीव किया है, रिमेनिंग अमाउंट रिसीव करना बाकी है। ऑन अकाउंट की जगह अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमें जितना अमाउंट रिसीव होना था उसमें से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसके अलावा बचा हुआ अमाउंट जो है वो डिस्काउंट है। इसका हमने डिस्कशन जर्नल में भी किया है। एंट्रीज की देखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट ₹1,000। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा January 19 को टू भूषण अकाउंट, और अमाउंट आएगा ₹1,000। क्रॉस इफेक्ट इसका जाएगा भूषण अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो भूषण अकाउंट का क्रेडिट डोर ओपन होगा और वहां पर मेहमान बन के जाएगा कैश, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट ₹1,000। ठीक है, कैश परचेसेस ₹3,600। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,600, इसकी एंट्री हो गई है। देखिए परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेस अकाउंट का डेबिट डोर ओपन होगा और यहाँ पर कौन जाएगा? कैश जाएगा टू कैश अकाउंट 3,600। सेकेंड इफेक्ट इसका कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय परचेस ₹3,600। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, कैश सेल्स है हमारा ₹5,000 का, एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट January 30 को, और अमाउंट आया है हमारा ₹5,000। ऑपोजिट इफेक्ट जाएगा सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, अमाउंट इज ₹5,000। नेक्स्ट आ जाएंगे January 31 के दिन, पेड वेजेस ₹4,000, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 4,000। वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वेजेस के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे क्या? टू कैश अकाउंट ₹4,000, और इसकी ऑपोजिट एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट में बाय वेजेस ₹4,000। ठीक, तो इस तरीके से हमने
हमारी सारी पोस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब आ जाता है अकाउंट क्लोज करने का नंबर। तो अकाउंट क्लोज करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट क्लोज करते हैं हम। तो देखिए हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे। कैश अकाउंट का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है बिकॉज इट इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो चलिए कैश अकाउंट को हम लोग जब टोटलिंग करेंगे तो डेबिट साइड इसकी हमारी हेवी आने वाली है और क्रेडिट साइड विल बी द लाइटर वन। तो टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 16,000 रुपीज टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और वो 16,000 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बैलेंस आ रहा है 6,800 रुपीज का। और ये बैलेंस हम ट्रांसफर करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। सो February 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,800 आ जाएगा। डन। अब इसी तरीके से बाकी अकाउंट्स भी हम क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ डेबिट साइड में तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, क्रेडिट साइड में 10,000 है, तो टोटल 10,000 आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस 31 जनवरी के दिन 10,000 आ जाएगा। और इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट मंथ में February 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट इज 10,000 रुपीज। और आगे चलते हैं, परचेस अकाउंट क्लोज करेंगे। एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही आने वाला है। तो देखिए डेबिट वाली साइड इसकी हेवी है। टोटल लगाएंगे तो 6,600 हमारा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। हम लोग बैलेंस वहां लिखते हैं जो साइड लाइटर होती है। तो देखिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,000 रुपीज आ गया हमारा। और इसको हम जब पोस्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में तो 1 फरवरी के दिन बैलेंस आ जाएगा 3,000 रुपीज डेबिट साइड में। नेक्स्ट आते हैं विकास अकाउंट, देख लेते हैं। विकास अकाउंट की क्रेडिट साइड 3,000 का है, डेबिट साइड 1,600 का है। क्रेडिट साइड 3,000 माइनस 1,600 करेंगे, दोनों साइड पे टोटल हमारा आ जाएगा 3,000 रुपीज का। और बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि डेबिट वाली साइड जो है वो छोटी है, उसमें टोटल कम आ रहा है। तो देखिए हमारे दोनों साइड की टोटल अब सेम हो चुकी है। तो लेजर को बैलेंसिंग वर्ड इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम बैलेंस लिख देते हैं उसके बाद डेबिट और क्रेडिट टोटल सेम होनी चाहिए। सेल्स अकाउंट पे आते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा बट ऑफ कोर्स क्योंकि सेल्स जो है वो इनकम है, हमारी इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो टोटल इसका हमने लगाया 7,400 है। मंथ एंड पे बैलेंस 3,000 आ रहा है जो कि नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी को हम जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में जाएगा टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। नेक्स्ट भूषण अकाउंट। भूषण अकाउंट का देखेंगे हम तो इसकी डेबिट साइड हेवी है, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। 2,400 माइनस 1,000 करेंगे, दोनों साइड टोटल लिखेंगे 2,400। और क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस आ जाएगा 1,400 जो कि नेक्स्ट मंथ जब ट्रांसफर होगा तो उसका डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,400। फाइनली वेजेस अकाउंट हमको क्लोज करना है। तो यहाँ पर वेजेस अकाउंट जो है हमारे, उसका डेबिट बैलेंस है 400 रुपीज का, डेबिट साइड बड़ा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नेक्स्ट मंथ में उसे हम डेबिट में पोस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सारे अकाउंट्स की बैलेंसिंग कर ली है। लेजर अकाउंट बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों को जो डुअल इफेक्ट देने हैं तो क्रॉस इफेक्ट बराबर आने चाहिए, इतना ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलने वाले हैं एक अच्छा सा नया सा क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आप लोग प्रैक्टिस अगर साथ में करेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। Thank you so much for watching this video. Like, share, subscribe my videos, and of course press the bell icon so that you can get notifications. Thank you very much.